कुछ तारीखें इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। ऐसी ही आज की तारीख है। आज यानी कि 5 अगस्त का दिन भारतीय राजनीति में 2 बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार का अनुच्छेद 370 का हटाना और अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला को रखना। इन 2 फैसलों ने मोदी सरकार को कितनी ढाल दी और इन फैसलों के बाद से देश कितना बदला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज 5 अगस्त है। ये वो तारीख है जिसे मोदी सरकार के 2 बड़े फैसलों के लिए याद किया जाता है। साल 2019 और 2020 में 5 अगस्त को 2 ऐतिहासिक घटनाएं भारत के इतिहास में दर्ज हुई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो अगले साल अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। एक घटना ने देश को एकजुट किया तो वहीं दूसरी ने देश की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। अब तक जम्मू कश्मीर की तस्वीर कितनी बदली वो भी समझिए। अलगाववादी ताकतों को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पत्थरबाजी में 99% की कमी आई है। उद्योग रोजगार का सबसे बड़ा सहारा बना। 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। 2024 में 1 करोड़ पर्यटक पहुंचे कश्मीर। G20 जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए, लेकिन विपक्ष धारा 370 हटाए जाने पर यह मानता है कि राज्य पीछे छूट गया है। हर साल की तरह इस साल भी टीडीपी नेताओं ने कश्मीर में आज से काला दिन बताते हुए मार्च निकाला। वहीं बीजेपी का मानना है कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर का नया जन्म हुआ है। वहाँ एम्स भी है, वहाँ तरक्की भी है, वहाँ आईटी भी है, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट भी है। तो कश्मीर इस देश का मुकुट है और आज 370 समाप्त होने के बाद पूरा देश क्या पूरी दुनिया कश्मीर के विकास पर गर्व करती है। हमें बहुत संतोष है कि 5 साल गुजर गए। हालांकि बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से पाक आर्मी और आईएसआई ने जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया। बीते 78 दिनों में जम्मू में 11 आतंकवादी हमले हुए। धारा 370 हटाने के बाद में कश्मीर में कुछ समय तक के लिए तो कोई बदलाव दिखे नहीं थे, लेकिन अब जो 5 साल के बाद हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ की 2 चीज़ों में बदलाव होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि स्थानीय राजनेता जो वहाँ के हैं अलग अलग पार्टीज़ के, वो इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से पर्यटन वहाँ पर बढ़ गया है। औद्योगिकरण के लिए भी मोदी सरकार उस पर काफ़ी जिसको कहते हैं अलग अलग प्रयास कर रही है और अब लोगों को, भारत के दूसरे प्रांत के लोगों को वाकई लगने लगा है कि नहीं, कश्मीर हमारा है। और अगर बात 2020 में 5 अगस्त को हुए दूसरे ऐतिहासिक फैसले की करें तो 491 साल से हिंदू समाज इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। सालों तक कोर्ट में केस चला और फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आया। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। राम मंदिर भूमि पूजन के भी आज 4 साल पूरे हो गए। मंदिर निर्माण का 80% काम भी पूरा हो चुका है। टूरिस्ट की पहली पसंद बनी अयोध्या। 34,000 करोड़ की परियोजनाएं आकार ले रही हैं यहाँ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 15 करोड़ से ज्यादा का दान मिला है। 5 करोड़ 75 लाख 15,423 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। घरों को होम स्टे बना रहे हैं लोग। अयोध्या में बहुत बड़े स्तर पे परिवर्तन हमने देखने को 19 से 24 के बीच में तो राम मंदिर बन गया और एक नई आधुनिक अयोध्या का हम वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता का दोनों का तालमेल बैठाने का प्रयास वहाँ के प्रशासन ने किया है। और यह देवयोग ही है कि जब ये निर्णय आया राम मंदिर बनने का, उस समय केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार थी, तो इस कारण से वो वहाँ पर
राम मंदिर के कारण जो नगर का विकास होना था उसमें बहुत सहायता मिली। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 4 लेन रोड, रेलवे स्टेशन का विकास तो हुआ ही, यूपी में अब राम मंदिर पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। टूरिस्ट की संख्या के मामले में अब राम मंदिर ताजमहल से भी आगे निकल गया है। देश की तारीख और मोदी सरकार के लिए 5 अगस्त काफी मायने रखते हैं। फिर चर्चा जोरों पर है कि कहीं मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेने तो नहीं जा रही है, और इसके केंद्र में है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला। इसी सप्ताह इस मामले से जुड़े संशोधन विधेयक को पेश जरूर किया जाएगा। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। मगर हैरानी की बात तो यह है कि इन दोनों लोकप्रिय फैसलों का राजनीतिक फायदा बीजेपी को जैसा मिलना चाहिए था वैसा मिला नहीं। राम मंदिर की आधारशिला रखने और उस पर भव्य मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी अयोध्या संसदीय सीट लोकसभा चुनाव में नहीं जीत सकी। वहीं धारा 370 हटाने के बाद भी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में अब तक विधानसभा का चुनाव नहीं करवा पाई है, और कश्मीर में लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जरा भी फायदा नहीं हुआ और दोनों सीटें हार गई।